हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, अपना न्यू चैप्टर एनसीईआरटी बुक से। उसका पहला टॉपिक है व्हाई डू वी नीड इलेक्शंस। हमें इलेक्शंस की क्या ज़रूरत है, व्हाई डू वी नीड इलेक्शंस। तो हम इस क्वेश्चन को समझेंगे। पहले हम एग्जांपल देखेंगे हरियाणा के असेंबली इलेक्शंस का। फिर उसमें जानेंगे कि कैसे गवर्नमेंट बनती है, ऑपोजिशन कैसे बनता है ना, कितने टाइम के लिए ये सब सिस्टम रहता है। उसके बाद क्या पॉलिटिकल जो इलेक्शन हैं वो होना एक अच्छी बात है या नहीं है, उसकी कोई साइड इफ़ेक्ट्स है या नहीं है, ये सब कुछ हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। असेंबली इलेक्शन इन हरियाणा 1987, इसके बारे में बताया गया है। इसमें बताया गया कि opposition leader, to understand the electoral politics, we are discussing here about the state election in Haryana in 1987. Our discussion is based on the national newspaper report. Newspaper में क्या लिखा हुआ है इसके ऊपर based है, स्टोरी ही है एक तरीके से। The state had been ruled by Congress party led government since 1982. मिस्टर देवीलाल was an opposition leader. ये मिस्टर देवीलाल की फोटो है और ये opposition leader हुआ करते थे उस टाइम पे। अब he led a movement called न्याय युद्ध। न्याय युद्ध नामक एक मूवमेंट उन्होंने लीड किया और एक नई पार्टी बनाई जिसका नाम था लोकदल। ठीक है, लोकदल, his party joined the other opposition parties टू फॉर्म अ फ्रंट अगेंस्ट द कांग्रेस इन इलेक्शन। इन्होंने दूसरों के साथ हाथ मिला लिया, जो दूसरी सरकार, जो दूसरी वो पार्टीज थी जो कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट थी, जो कि कांग्रेस के अगेंस्ट थी, उन पार्टीज के साथ इन्होंने हाथ मिला लिया और अपना बोला कि हम अलग से, ये हम मतलब हमें कांग्रेस के ऑपोजिशन में खड़ा होना है और कांग्रेस को वोट नहीं दिलवाना है और हमें अपने लिए वोट चाहिए। सो इन द इलेक्शन कैंपेन देवीलाल सेड दैट इफ हिज पार्टी वन द इलेक्शन हिज गवर्नमेंट वुड वेव ऑफ द लोन्स ऑफ फार्मर एंड स्मॉल बिजनेसमैन। उन्होंने कहा कि वो लोन्स माफ कर देंगे अगर वो इलेक्शंस में जीत जाते हैं। मतलब इलेक्शन मैनिफेस्टो क्या होता है? इलेक्शन मैनिफेस्टो एक ऐसा मतलब लेखा जोखा होता है जिसके ऊपर ये लिखा होता है कि भाई अगर मेरे प्रपोज्ड प्लान क्या है, जैसे कि अगर मैं सीएम बन गया या पीएम बन गया तो मैं क्या करूँगा क्या नहीं करूँगा। ये ही प्रॉमिस दैट दिस वुड बी द फर्स्ट एक्शन ऑफ हिज गवर्नमेंट, कि ये पहला एक्शन होगा उनकी गवर्नमेंट का। क्या था कि फार्मर्स का लोन वेव हो जाएगा। व्हेन द इलेक्शन वर हेल्ड दे वोटेड ओवरवेलमिंगली इन फेवर ऑफ लोकदल एंड इट्स अलाइज। इसलिए लोकदल जीत गया, लोकदल को बहुत सारे वोट मिले। लोकदल and its partner won 76 out of 90 seats in the state assembly. State assembly में उन्हें कितनी सीटें मिले? 76 out of 90. लोकदल को अकेले कितनी सीट मिली? अकेले लोकदल को 60 सीटें मिली। तो इसके पास क्लियर मेजॉरिटी ऑलरेडी थी एंड कांग्रेस के पास बस 5 सीटें थी। 90 में से सिर्फ कांग्रेस 5 ही सीट जीत पाई। ठीक है, उसके बाद द न्यूली इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ लोकदल चोज देवीलाल एज देयर लीडर। फिर जो भी लोग चुने गए थे उन्होंने देवीलाल को अपना लीडर चूज किया और इस तरह से देवीलाल जो है वो बन गए क्या? चीफ मिनिस्टर बन गए। 3 days after the election result were declared, he became the chief minister. As soon as he became the chief minister, उन्होंने ऑर्डर दे दिया कि जो एग्रीकल्चर लेबर है, स्मॉल बिजनेसमैन है और जो फार्मर्स हैं उनका लोन माफी कर दिया जाए। ठीक है, ये उन्होंने ऑर्डर दे दिए। तो नेक्स्ट इलेक्शन वर हेल्ड इन 1991 बट दिस टाइम द पार्टी डिड नॉट विन पॉपुलर सपोर्ट। बट इस बार जो लोकदल है वो नहीं जीत पाया। इस बार दोबारा से कांग्रेस की सरकार बन गई। इस टाइम पे कांग्रेस दोबारा से जीत गई। अब वोटिंग, हम ये इलेक्शन हम करते कैसे हैं, क्या होता है इलेक्शन में होना क्या होता है? वोटर कैन चूज द पीपल हु वुड मेक द लॉ। इलेक्शन हमें क्या चॉइसेस देता है? एक इलेक्शन एक्चुअली हमें काफ़ी सारी चॉइसेस देता है कि वोटर कैन चूज द पीपल हु वुड मेक लॉ सुटेबल फॉर देम। वोटर कैन चूज पीपल हु वुड फॉर्म द गवर्नमेंट एंड टेक द मेजर डिसीजन फॉर देम, है ना। वोटर के ऊपर डिपेंडेंट है ना कि वो किस टाइप की गवर्नमेंट चाहता है, वो उस टाइप की गवर्नमेंट को चूज कर सकता है। वोटर कैन चूज द पॉलिटिकल पार्टी, वो पॉलिटिकल पार्टी को चूज कर सकते हैं जो उन्हें गवर्नमेंट बनाने और लॉ मेकिंग में हेल्प करेगी, है ना, गवर्नमेंट बनाने में और
लॉ मेकिंग में हेल्प करेगी कि पार्टी की आइडियोलॉजी कैसी है, पार्टी चाहती क्या है, तो हम उस पार्टी के थ्रू भी चुन सकते हैं कि हमें ये पार्टी अच्छी लगती है तो हम इस पार्टी को वोट देंगे। तो इस तरीके से वोटर के पास काफ़ी सारी चॉइसेस होती हैं। फीचर ऑफ अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन, एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन के कुछ फीचर्स होते हैं। वो क्या फीचर्स हैं? एवरी एडल्ट सिटीजन शुड बी एबल टू चूज। दिस मीन्स दैट एवरी एडल्ट सिटीजन शुड हैव वन वोट एंड ईच वोट शैल कैरी इक्वल वेट। जो हर एडल्ट सिटीजन है उस वो एबल होना चाहिए चूज करने के। इसका क्या मतलब है कि हर किसी को हक होना चाहिए। इस ये नहीं है कि जो अमीर है सिर्फ उसको हक है वोटिंग का और गरीब को कोई हक नहीं है, या अपर कास्ट को हक है और लोअर कास्ट को नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हर किसी को हक होना चाहिए और उसके वोट की वैल्यू भी वन ही होनी चाहिए, इक्वल होना चाहिए, है, इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए। जो इलेक्शन है दे शुड ऑफर चॉइसेस टू द पीपल। इलेक्शंस के थ्रू चॉइसेस आनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई बस एक ही कैंडिडेट खड़ा है, आप चाहो ना चाहो वो कैंडिडेट ही जीत जाएगा। आपके पास बहुत सारी चॉइसेस होनी चाहिए कि अच्छा ये ऑल्टरनेटिव है, ये अलग टाइप की पॉलिसी बता रहा है, ये अलग टाइप की पॉलिसी बता रहा है, तो आप उससे जो पॉलिसी आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है आप उसकी तरफ जाओगे। ठीक है। द चॉइस ऑफ सिलेक्टिंग द रूलर शुड बी ऑफर्ड एट रेगुलर इंटरवल। ये जो चॉइस है मतलब इलेक्शंस की कि किसको आप चुनना चाहोगे, लीडर किसको बनाना चाहोगे, ये रेगुलरली होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक बार आपने किसी को चुन दिया है तो वो 15-20 सालों तक बैठा ही है या फिर हमेशा के लिए चुना गया है, उसको चेंज नहीं कर सकते। ऐसा नहीं होना चाहिए। रेगुलरली हमें पता रहना चाहिए कि जनता अभी भी उनसे खुश है या नहीं है, सेटिस्फाइड है तो ठीक है वो उन्हीं को दोबारा वोट दे देगी, अगर नहीं है तो उनको वहाँ से निकाल देगी, किसी और को वोट दे देगी, है ना। तो इसलिए रेगुलर इंटरवल पे वोट्स होने चाहिए। The most preferred candidate should get elected। जो most preferred candidate है, जो कैंडिडेट प्रेफर किया जाता है लोगों द्वारा, मतलब जो लोगों में फेमस हो, ऐसा कैंडिडेट ही इलेक्ट होना चाहिए। इन इंडिया वी फॉलो द फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, दैट इज द कैंडिडेट हु सिक्योर द मैक्सिमम नंबर ऑफ वैलिड वोट इज डिक्लेयर्ड विनर। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम का मतलब होता है कि जिस कैंडिडेट को, मान लो एक कैंडिडेट को 16 वोट मिले, एक कैंडिडेट को 17 मिले, तो 17 वाला जीत जाएगा, कि जिसको ज़्यादा मिल गए हैं बस वो जीत जाएगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट मिलने चाहिए बस। ठीक है। इलेक्शन शुड बी हेल्ड फ्री एंड फेयर मैनर एंड पीपल शुड बी इन पोजीशन टू कास्ट देयर वोट विदाउट फियर और फेवर। जो इलेक्शन होने चाहिए वो फ्री एंड फेयर मैनर में होना चाहिए, मतलब किसी को डराना धमकाना नहीं होना चाहिए कि अगर तुमने इस पार्टी को वोट नहीं दिया तो पिट जाओगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। ना ही करप्शन होना चाहिए कि आपने किसी को बोला कि मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा अगर तुम ये वोट मुझे दोगे, तो इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आता है, इज इट गुड टू हैव पॉलिटिकल कंपटीशन? क्या पॉलिटिकल कंपटीशन का होना अच्छी बात है या नहीं है? तो इसके दोनों चीज़ें हम सुनेंगे, प्रो भी सुनेंगे कि अच्छा है और बुरा भी सुनेंगे कि क्या बुरा है इसमें। ठीक है। People often complain that political competition is not good for society as it tends to breed unhealthy attitude and corruption। जो लोग हैं वो बार बार कंप्लेन करते हैं कि पॉलिटिकल कंपटीशन अच्छी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि ये अनहेल्दी एटीट्यूड लाता है, करप्शन लाता है, मतलब आपको जीतना ज़्यादा ज़रूरी लगने लगता है रादर देन बीइंग मोरल। आप मोरल नहीं रहते हो, आप चाहे आपको उसके लिए किसी का मर्डर करना पड़े, कुछ करना पड़े, करना लग जाते हो क्योंकि आपको जीतना होता है। तो ये अनहेल्दी एटीट्यूड है और करप्शन ये बहुत ज़्यादा हो जाता है। पॉलिटिशियन ट्राई टू विन एन इलेक्शन बाय हुक और क्रुक। वी शुड लुक एट द पॉजिटिव ऑल्सो। जो पॉलिटिशियंस हैं वो किसी भी तरीके से हुक और क्रुक जीतना चाहते हैं, बाय एनी मीन, साम दाम दंड भेद सब कुछ लगा के जीतना चाहते हैं। देयर आर मैनी एग्जाम्पल ऑफ पावरफुल पॉलिटिशियन गेटिंग डिफीटेड इन इलेक्शन। काफ़ी सारे अगर पावरफुल पॉलिटिशियन जो हैं वो भी हार जाते हैं इलेक्शंस में, तो इससे क्या साबित होता है? इससे साबित होता है कि जो लोग हैं वो फ्रीली वोट दे रहे हैं, कि वो पावरफुल पॉलिटिशियंस को भी हरा पा रहे हैं। Many politicians lose election in spite of using all money and muscle power at his disposal। और कई बार क्या होता है कि आपने सारे गुंडे, आपने सारे पैसे वैसे सब लगा दिए, लेकिन उसके बाद भी आप इलेक्शन हार गए क्योंकि लोगों ने आपको वोट किया ही नहीं। ठीक है।
ये बीजेपी का मैनिफेस्टो है 2014 का। इसमें क्या क्या उन्होंने बोला था कि वो क्या क्या करेंगे। मैनिफेस्टो क्या होता है? मैनिफेस्टो एक प्रपोजल होता है जो बताता है कि अगर आपने हमारी पार्टी को चुन लिया तो हम क्या क्या करेंगे। तो यहाँ पे बीजेपी ने बोला है वो क्या क्या करेगी। वो रिमूवल ऑफ आर्टिकल 370 करेगी, 370 आर्टिकल ख़त्म कर देगी, ब्लैक मनी वापस लाएंगी, वुमेन की सिक्योरिटी होगी, वाटर टू एवरी विलेज होगा, न्यू हेल्थ पॉलिसी होगी। ये इस तरह की चीज़ें उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लिखी थी। अब सिंस पॉलिटिशियन हैव अ फियर ऑफ लूजिंग द इलेक्शन सो दे हैव नो अदर वे बट टू वर्क फॉर द पीपल्स वेलफेयर। जो पॉलिटिशियंस होते हैं उनके पास इलेक्शन जीतने के लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं होता। उन्हें चाहे वो चाहें या ना चाहें, अगर उन्हें वापस से बने रहना है, अपनी पावर में बने रहना है, उन्हें काम करते रहना होगा, अदरवाइज लोग उन्हें वोट अगली बार नहीं देंगे। चांसेस ऑफ विनिंग ए इलेक्शन ऑल्सो वर्क एज मोटिवेशनल फैक्टर फॉर पॉलिटिशियन। जो पॉलिटिशियंस होते हैं उन्हें लगता है कि हाँ शायद हमें जनता जिता दे, तो इसलिए वो इसी उम्मीद में काम करते रहते हैं कि हाँ हो सकता है कि जितवा दे, अगर हमारा काम देखें लोग तो हमें जितवा देंगे। बाय इन लार्ज इलेक्शन आर फेयर इन इंडिया एंड पॉलिटिकल कंपटीशन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मेकिंग इट फेयर। जो इलेक्शंस होते हैं इंडिया में वो काफ़ी हद तक फेयर होते हैं, वो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि धांधलेबाजी चलती है, करप्शन चलता है, नहीं। और पॉलिटिकल कंपटीशन ही इसको फेयर बनाने में काफ़ी हेल्प भी करता है। अगर हम जब एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी में काफ़ी डिटेल्स में है, तो हम वो भी देखेंगे। अब फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाई डू वी नीड इलेक्शन को हम सम अप कर रहे हैं कि इलेक्शन के थ्रू क्या क्या होता है। इलेक्शन के थ्रू एक वोटर चूज कर सकता है कि कौन उसके लिए लॉ बनाएगा। वोटर कैन चूज द पीपल हु वुड फॉर्म द गवर्नमेंट। वोटर कैन चूज द पॉलिटिकल पार्टी विच वुड गाइड द गवर्नमेंट इन लॉ मेकिंग, है ना, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। एक फीचर क्या है डेमोक्रेटिक इलेक्शन के? इक्वल वेट होना चाहिए, इक्वल वोट होना चाहिए, ये सब कुछ। एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन में 5 साल के बाद होना ही चाहिए, फेयर होने चाहिए, है ना। अब ये गुड है या नहीं, इसके पॉजिटिव नेगेटिव हमने देखे। पॉजिटिव तो ये देखा कि पॉलिटिशियन को काम करना ही करना पड़ेगा, क्योंकि उसे बने रहना है तो काम करना ही पड़ेगा। लेकिन बैड क्यों है? बैड इसलिए है बिकॉज जो पॉलिटिशियंस हैं वो मतलब हुक और क्रुक बाय एनी मीन इलेक्शन को जीतने की ट्राई करते हैं, जिसकी वजह से करप्शन बढ़ जाता है। ठीक है, फॉर डिटेल यू कैन कॉन्टैक्ट मी, मेरा कॉन्टैक्ट डिस्क्रिप्शन में है, और कोई डाउट है तो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।